जबरदस्त प्रोडक्ट है। बहुत से जो कुछ हमारे फसल है, आप इस पृथ्वी तल पर जितनी भी फसल उगती है वो सभी फसलों के लिए ये संजीवनी का काम करती है। बराबर है? यस, जबरदस्त। बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है, नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया है। ये सप्लीमेंट का काम करता है। क्या काम करता है? सप्लीमेंट का काम हमारा एलिमेंट्स का कौन सा प्रोडक्ट करता है? कवच प्राश करता है, प्रोटीन करता है। हेलो, सप्लीमेंट का काम करते हैं ना। हम सामने वाले को अगर कवच प्राश देते हैं, इधर ध्यान दीजिए, हम सामने वाले को कवच प्राश देते हैं तब उसे ऐसे बताते हैं क्या कि ये 1 kg में आएगा, इसे शाम तक खत्म करना है, बोलते हैं क्या? उसकी मात्रा क्या बोलते हैं हम लोग? सुबह 2 चम्मच दूध के साथ, शाम को 2 चम्मच दूध के साथ, बराबर। और दोपहर में जो खाना खाता है वो खाना खाने देना, बराबर। या हम लोग ऐसा बोलते हैं अगर ये खाना शुरू करेगा तो बाकी का खाना नहीं खाएंगे, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। यानी क्या है, ये जो उसको निजी जिंदगी में वो खा रहा है उसमें से उसको नहीं मिलता है, वो उस डब्बे में है। बात ध्यान में आ गई? उसी प्रकार फसल को जो नहीं मिलता वो हमारे इस प्रोडक्ट में है। यानी हम लोग किसानों को ये नहीं कहेंगे कि ये यूज करने के बाद आप फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, रॉन्ग है ना। फर्टिलाइजर्स डालना पड़ेंगे, लेकिन अगर कोई किसान 10,000 का फर्टिलाइजर्स डालता है तो उसको 5,000 का डालने कहेंगे। कितने बच गए? 5,000 बच गए। 1 एकड़ के लिए हमारा ये जो 100 ग्राम का जो पाउच है ये उसमें ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे? जो कुछ 5,000 का फर्टिलाइजर्स बचा है, मार्केट से लाया है, उसमें ये ऐड करेंगे। इससे क्या होगा? इससे वही होगा जो 10,000 का लेके आता और उसकी ताकत जो 10,000 वाली है वो 5,000 वाले की भी ताकत 10,000 वाले की बनाएगा। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। यानी ताकत दुगना करने का काम कौन करता है? ग्रो मैजिक करता है। इसके साथ ही साथ पत्तों में चमक लाने का काम करता है। पत्तों में चमक लाने का काम करता है। सफ़ेद जो रूट्स हैं वो बढ़ाने का काम करता है। सफ़ेद जो जड़ें हैं उसको बढ़ाने का काम करता है। सबसे अहम बात आपने लिख ली क्या कि किसानों का 50% खर्चा बचाता है। किसानों का 50% यानी 50% पैसा पहले ही मोड़ में बचाता है। यहाँ तक क्लियर है? ये जमीन से देंगे तो फायदे होंगे। अगर स्प्रे करेंगे तो, अगर हम स्प्रे करेंगे, अगर हम छिड़काव करेंगे तो जिस स्टेज में हम इसका छिड़काव लेंगे उस स्टेज में आपको ये मदद करेगा। क्या मतलब हो गया इसका? क्या मतलब हो गया इसका? अगर आप इसको छिड़काव करेंगे, कब छिड़काव करना है इसका? ये काम क्या करता है? सप्लीमेंट का काम करता है। अगर आपकी फसल उगने के बाद पीली दिखाई दे रही है, यानी थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रही है, आप स्प्रे ले सकते हैं ना। उसके बाद आपको फसल में वृद्धि आने के लिए, फसल में 1 फसल का 2 फसल
3 फसल होता है, यानी उसको ब्रांचेस चाहिए। ब्रांचेस जितने ज़्यादा होंगे उतना धान ज़्यादा आएगा ना। लेकिन ब्रांचेस कम आ रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है, तो ब्रांचेस जब आते हैं तब आप इसका स्प्रे लेंगे तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगे। अगर आपकी फसल धान बाहर आ गया यानी फ्लावरिंग स्टेज में, अगर आप फ्लावरिंग स्टेज में इसका स्प्रे करेंगे तो जितना भी धान आएगा वो फुल्ली फैंटास्टिक आएगा, फ्लो ज़्यादा रहेगा और अंदर जो धान कमकुवत रहता है वैसा नहीं रहने देगा। जैसे स्टार्ट में धान बड़ा बड़ा आया है लास्ट तक वही धान रहेगा, यानी आपके उपजाऊ में बढ़त आएगी। बात ध्यान में आ रही है? इसके बाद अगर कोई टमाटर की खेती करता है, टमाटर की खेती करता है या पोटैटोज की खेती करता है, टमाटर की खेती में अगर ये फ्लावरिंग स्टेज में यूज़ करेंगे, फ्लावरिंग स्टेज जानते हैं? फूल लगने के समय, जब उसे फूल लगते हैं। अगर फूल नहीं लगेंगे तो फल आएगा क्या? नो। फूल के बाद ही फल पैदा होता है, बराबर। फ्लावरिंग स्टेज में जब उसे टमाटर को फूल आते हैं तब हम इसका छिड़काव करते हैं तो फूलों की संख्या में बढ़ोतरी करेगा। क्या करेगा? फूलों की संख्या में बढ़ोतरी करेगा, यानी बहुत सारे फूल लगेंगे। और एक गारंटी क्या कि फूल गलेंगे नहीं। अक्सर क्या होता है, बहुत सारे फूल आते हैं लेकिन उसमें से 2-4 कुछ बचे कुछ ही रहते हैं, बाकी के सब गल जाते हैं। लेकिन हमारा ये जो ग्रो मैजिक है, इसका स्प्रे लेंगे तो फूल तो ज़्यादा लगेंगे लेकिन गलेंगे नहीं, यानी टमाटरों की संख्या ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी। इसके बाद अगर टमाटर की खेती में आप छोटे छोटे टमाटर लग गए हैं और आपने एक स्प्रे लिया तो टमाटर एक जैसे बनेंगे, एक ही कलर के बनेंगे, एक ही स्वाद के बनेंगे, एक ही वजन के बनेंगे। हम लोगों ने ऐसा ये प्रोडक्ट क्यों डिज़ाइन किया है? हमारा प्रोडक्ट ये भी काम कर सकता था ना कि इसकी स्प्रे लेने से एक ही टमाटर 25 किलो का होता है। क्यों नहीं बनाया सर? एक मोहल्ले के लिए एक टमाटर, मोहल्ले में के सब लोग काट कर ले जाएंगे अपना अपना, केक जैसा काटते हैं वैसे। ऐसा क्यों नहीं बनाया? ये ऐसा क्यों बनाया है कि सभी टमाटर एक जैसे होंगे, एक ही कलर के होंगे, एक ही साइज़ के होंगे, एक ही स्वाद के होंगे, एक ही वज़न के होंगे। ऐसा क्यों बनाया? कौन बताएगा? हालांकि ऐसा भी बनाने आ सकता था कि एक ही टमाटर 25 किलो का, एक टमाटर 30 किलो का, क्या होता था? उपज ज़्यादा आती थी ना। लेकिन वैसा नहीं बनाया इसलिए कि आप अगर मार्केट में जाते हैं तो आपको अट्रैक्ट वही होगा जो एक ही जैसा होगा, बराबर। अगर आपके सामने टमाटर पीला भी है, उसी जगह हरा भी है, उसी जगह लाल भी है, उसी जगह मोटा भी है, उसी जगह पतला भी है, आप उधर अट्रैक्ट होंगे क्या? नो। यानी क्या कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका जो मटेरियल निकलेगा तो मार्केट में भी उसको वैल्यू बढ़ना चाहिए, मार्केट में भी उसको दाम मिलना चाहिए। बात बराबर है? इसलिए ये दिमाग में रखकर हमारा ये प्रोडक्ट्स बनाया गया है। अच्छा है? तो एक बार बजाओ तो इसको लीटर में 1 ग्राम है छिड़काव के लिए। लीटर में कितना मिलाना है? 1 लीटर में 1 ग्राम मिलाना है। अब मुझे बताइए ये 1 ग्राम कैसे मापेंगे, कैसा इसका मोजदार लगाएंगे?
या सुनार की दुकान में चले जाएंगे ज्वेलर्स की, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम। मुझे बताइए कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको 1 एकड़ के लिए स्प्रे करने के लिए पानी कितना लगता है? 100 लीटर। यस 100 लीटर में हमारा 100 ग्राम का पाउच डाल दीजिए, द्रावण बनाइए, स्प्रे कीजिए, अच्छा है। यस 1 एकड़ के लिए 1 पाउच हम जमीन से भी दे सकते हैं और स्प्रे से भी दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस धान की खेती में आप जब भी चाहें तब इसका स्प्रे ले सकते हैं। यस ये सप्लीमेंट का काम करता है। आपकी कोई भी फसल हो, आपको लगता है कि अब मेरी फसल थोड़ा कमकुवत है, थोड़ा कमज़ोर है, तो उसे क्या देना चाहिए? प्रोमैजिक एडवांस। प्रोमैजिक एडवांस। हमारा प्रोडक्ट जो ये है, अगर आपकी ज़मीन अच्छी है, आपने अच्छी जोताई की है, अच्छा रोपाई की है और आपकी फसल अच्छी आ रही है, तो ये देने की ज़रूरत है क्या? नो ये देने की ज़रूरत है क्या? नो नहीं है, क्योंकि आपका जो फसल है अच्छा आ रहा है, बराबर। जब आपको लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अनावश्यक जो आप खर्चा कर रहे हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। इसलिए कंपनी ने कौन से भी फसल का शेड्यूल नहीं बनाया है। बात ध्यान में आ रही है? यस आपकी फसल अच्छी आ रही है तो शेड्यूल के अनुसार उसको देंगे तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा देंगे तो उसके परिणाम कुछ विपरीत होंगे। इसलिए हम लोगों ने कौन सा भी शेड्यूल नहीं बनाया है। यहाँ तक क्लियर है? यस आगे चलेंगे। यस